दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये फिगर दिए है और यहां पर बोला गया है कि जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर और इसका सेंटर है सी। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, और जो लाइन ए बी है ये ए पॉइंट पे टेंजेंट है उस सर्कल को, ये कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो जो एंगल सी ए बी बनेगा वो कितना बनेगा और क्यों बनेगा, यह हमको पूछा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो लाइन ए बी से ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा है और रीजन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी कितना होगा ये हमको पूछा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई, ये भी हमको पूछा है। जो एंगल ए बी सी बनेगा ये यहाँ पर, तो ये हमको पूछा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो कौन सी है कि हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर सी ए और सी बी को। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां पर हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। राइट, आप चाहो तो गिवन वगैरह सब लिख लो यहां पर, तो हम यहां पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है बच्चों, तो ज्वाइन सी ए एंड सी बी, ज्वाइन सी ए एंड सी बी, सी ए और सी बी को जोड़ना है। अब चलो पहला कर लेते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी और वाई। अब ये जो सी ए बी होगा वो कितना आएगा, तो वो बच्चों आने वाला है 90 डिग्री। ये जो एंगल सी ए बी है ये कितना आएगा, तो ये 90 आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके पीछे रीजन क्या आएगा, तो रीजन भी हमको लिखना पड़ेगा। राइट, तो क्या आएगा रीजन, टेंजेंट। टेंजेंट ये क्या है, टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर। आप चाहो तो परपेंडिकुलर लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो ये जो लाइन ए बी है, राइट, ये लाइन ए बी है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं इसका आंसर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। अब रीजन क्या आएगा, रीजन भी हमको लिखना पड़ेगा। तो रीजन लिख लेते हैं, ए इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ए क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां पर। नाउ उसके बाद उसी के नीचे लिखेंगे ए बी इज अ टेंजेंट लाइन। ए बी क्या है बच्चों, टेंजेंट लाइन है। राइट, ए बी क्या है, टेंजेंट लाइन है। एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अभी अभी हमने ये पहले इसमें प्रूव किया था। ठीक है, अब हम लिखेंगे देयरफॉर सी ए इज द रेडियस। तो सी ए क्या बन जाएगी, तो सी ए हमारी रेडियस बन जाएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 सेंटीमीटर, हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, यहां पर हो गया दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे की। क्या पूछा गया तीसरा, डिस्टेंस ए बी इज 6 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस ए बी है
ये कितना कहा गया है, तो ये कहा गया है 6 सेंटीमीटर एंड बीसी हमको निकालना है, राइट। तो हमको ए बी दिया है ये 6 और हमको बीसी निकालना है। अब बच्चों ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये कितना आएगा, 6√6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि ये 90 डिग्री है सी ए बी एंगल, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, बीसी स्क्वायर निकालना है, तो बीसी स्क्वायर मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आता है 36 प्लस 36 कितना आएगा बच्चों 72, तो बीसी स्क्वायर कितना आ गया 72। अब 72 को मैं 36 इंटू 2 भी लिख सकता हूं और 36 को मैं ऐसा 6 का स्क्वायर इंटू 2 भी लिख सकता हूं। तो बीसी स्क्वायर कितना आएगा, तो वो आएगा 6 स्क्वायर इंटू 2, तो बीसी कितना आएगा बच्चों, तो बीसी आएगा 6 इंटू √2, ये हमारा बीसी आ गया है, ठीक है। तो बीसी हमारा निकल गया 6√2। अब यहां पर इसका यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो ये तीसरा सॉल्व हो गया। तो चलो इसको लिख लो। अब हम चौथा करेंगे, तो मैं बाकी सब चीजों को इरेज कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी एंड वाई। तो हमको क्या पूछा गया है, जो मेजर ऑफ एंगल एबीसी है वो कितना आएगा। तो यहां पर फिर से वो लाइन हम बना लेते हैं, यहां पर ये जो हमने लाइन बनाई थी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमको पूछा गया है कितना है, राइट। तो आइए निकालते हैं इसको। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू कितना है, ए बी है, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। सी ए इज इक्वल टू ए बी, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो एंगल सी ए बी हमको ये भी दिया है कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हमने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो बच्चों, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, कौन सा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये 6 है तो ये साइड और ये साइड सेम हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं हियर, यहां पर हम ऐसा लिखें, हियर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और हम उसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो लेट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स आ गया, राइट। तो यहां पर हमें पता है तीनों, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल की मेजर कितनी होती है 180। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल is 180. Therefore, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब एंगल ए कितना है 90 डिग्री, ये एंगल सी ए बी है ना 90 डिग्री, और ये कितना है x, और ये कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 90, तो 2x कितना आ गया बच्चों, तो 2x आ गया 90, तो x कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 45 डिग्री, ठीक है। तो x आ गया 45 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पर ये रीजन भी आ गया। अगर आपको रीजन सेपरेट लिखना है तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल सिंस, अगर आपको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस, राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप चाहो तो ये भी लिख लो, चाहो तो ये भी लिख लो। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन।